विश्व कल्याण के लिए तो महर्षि स्वामी दयानंद ने भी लिखा है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो आर्य समाज का उद्देश्य ही यही है कि विश्व का वो संस्कारी संतान होगी तो परिवार अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा और राष्ट्र अच्छा बनेगा। राष्ट्र अच्छा बनेगा, विश्व अच्छा बनेगा। दोषी हैं, बाद में है सब है। देखिए, जो महिलाओं का जो उद्देश्य होता है ना, जो ग्रस्त में जानने के लिए, अभी हमें यही नहीं पता हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य। हमारा उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। यदि हम अकेले नहीं कर सकते तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उत्तम संतान दे करके जाना, उत्तम संतान दे करके जाना, फिर अपने लक्ष्य को। आप इतिहास में देखिए, गंगा ने यही तो किया था, राष्ट्र के लिए भीष्म पितामह जैसे संतान को दिया था कि नहीं दिया था, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था गंगा ने, जो देवव्रत के नाम से जाने जाते, बाद में भीष्म पितामह बने थे। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे समक्ष जो महिला यहाँ पे बैठी हुई हैं, हम इनसे इनका परिचय जानते हैं। तो माता जी, अपना परिचय दें। पहले तो आप सभी को नमस्ते, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के माध्यम से जो इन विचारों को दूर दूर तक फैला रहे हो। मैं श्रीमती अलका आर्य, ग्रेटर नोएडा, भजन उपदेशिका। और कब से ये भजन आप कर रहे हैं, कितने सालों से? लगभग 10-11 वर्ष हो गए मुझे। 11 वर्ष से कर रहे हैं। आप जगह जगह जाती होंगी, अपने भजन के माध्यम से लोगों का विचार जो है उसको आप मोटिवेट करती होंगी। तो विश्व कल्याण के लिए आप क्या कुछ कह रही हैं? विश्व कल्याण के लिए तो महर्षि स्वामी दयानंद ने भी लिखा है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो आर्य समाज का उद्देश्य ही यही है कि विश्व का कल्याण हो, और विश्व का कल्याण तभी होगा, जो अभी विचार सुन रहे थे, बिना उत्तम संतान के विश्व का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि उत्तम संस्कारी संतान होगी तो परिवार अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा और राष्ट्र अच्छा बनेगा। राष्ट्र अच्छा बनेगा, विश्व अच्छा बनेगा। तो कहीं ना कहीं कमी रही है, तो संस्कार की कमी रही है, और उसमें दोषी मैं तो नहीं मानती कि संतान है। संतान है, लेकिन उससे पहले उसके माता पिता हैं। पहले माता पिता दोषी हैं, बाद में है संतान। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं सुनी है आपने, ऐसी घटनाएं माँ जैसा चाहेगी संतान का वैसा निर्माण कर देगी। आज के डेट में जैसे महंगाई का समय है, माता पिता बच्चा, तो एक की कमाई से घर का खर्चा नहीं चलता है। आज के डेट में आप देखते होंगे कि माता भी कमाती हैं, पिता भी कमाते हैं, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, बच्चे को आई देखती है घर की, मम्मी शाम में ऑफिस से घर आती है, तो अपने बच्चे को संस्कार कैसे दे पाएगी, अपने बच्चे को समय कैसे दे पाएगी? पहले तो ये है, देखिए, जो महिलाओं का जो उद्देश्य होता है ना, जो ग्रस्त में जानने के लिए, अभी हमें यही नहीं पता हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। यदि हम अकेले नहीं कर सकते तो हम दो हो जाएं। ये ऋषि भी कहते हैं कि तुम अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि ये तलवार के धार के समान बताया चलना, तो तुम दो हो जाइए। दो का मायने है ग्रस्त में जाइए, पति पत्नी दोनों मिल करके। ये जो ग्रस्ताश्रम होता है, कोई भोग विलास का अड्डा नहीं होता, ये वासना का कुआं नहीं है। ऋषि कहते हैं दो हो जाइए। तो इसमें क्या करना है, माँ को ये नहीं बताए कि नौकरी करनी है, पैसा कमाना है। यहाँ बताए एक समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उत्तम संतान दे करके जाना, उत्तम संतान दे करके जाना, फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। यही आप इतिहास में देखिए, गंगा ने यही तो किया था, राष्ट्र के लिए भीष्म पितामह जैसे संतान को दिया था कि नहीं दिया था, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था गंगा ने, जो देवव्रत के नाम से जाने जाते, बाद में भीष्म पितामह बने थे। तो किसने किया? माँ ने किया। लक्ष्य नौकरी तो नहीं था ना, क्या था? संतान। अगर संतान महान है, देखो माँ चाहती है मेरा नाम हो, यही चाहते हैं ना, हर माता पिता चाहते हैं मेरा नाम हो। अच्छा मुझे बताइए, आज राजा दशरथ को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? राम से जानते हैं। श्री राम के पिताजी थे। नहीं जानते हैं। उत्तम संतान यानी राम से किसको जानते हैं? दशरथ को जानते हैं। यानी दशरथ अमर हो गए राम के कारण, वसुदेव अमर हो गए कृष्ण के कारण, और कृष्ण तिवारी अमर हो गए महर्षि स्वामी दयानंद के कारण। तो यदि हम अच्छी संतानों का निर्माण करेंगे तो ये पैसा कोई मायने नहीं रखता है। यदि हमारी अच्छी संतान है तो हमारा जीवन सफल है। यानी सबसे मैं कहती हूँ, जो धन है,
जो पूंजी है वो उत्तम संतान है। और यदि उत्तम संतान नहीं तो तुम पैसा कमा लीजिए, कोई मायने नहीं है, आपको वृद्धाश्रम में भेजेंगे और तो कहीं भेजने वाले नहीं है। और आपने देखा भी है, जा रहे मेरा आज विषय भी रहा था ये, क्योंकि यदि हमने संतान को महान नहीं बनाया तो जो हमारे ऋषियों ने 4 आश्रम दिए थे, आज वाली संतान ने 5वां आश्रम बना दिया। 5वां आश्रम था ही नहीं उस समय। 5वां आश्रम कौन सा बना है? वृद्धाश्रम। क्यों बना है? क्योंकि माँ को फुर्सत नहीं रही पैसे कमाने से, फैशन से, पिता को बाहर के काम से फुर्सत नहीं, तो देखो अपने आप तो संतान बनेगी नहीं। समय देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, यदि आप चाहते हो तो देना पड़ेगा। अच्छा मैडम, आज के डेट में जिस हिसाब से अभी का इन्वायरमेंट चल रहा है पूरे देश का, हर माता पिता सोचता है अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालें। कोई, मुझे लगता है कि कुछ 10 या 15% ही बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी बेटी को या अपने बेटे को किसी गुरुकुल जहाँ पे वैसी संस्कार मिलता हो वहाँ डालते होंगे। भगवान के प्रति जो रुचि है आज के डेट में देखा जाए तो धीरे धीरे वो लुप्त होता जा रहा है। जो हमारा संस्कार हुआ करता था वो भी लुप्त होया जा रहा है। तो अगर माता अर्निंग है, पिता अर्निंग है, बच्चा हॉस्टल में है, बड़े स्कूल में है, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ उसको एक भगवान के प्रति आस्था न करा के उसको स्विमिंग सिखाया जा रहा है, हॉर्स राइडिंग सिखाया जा रहा है, बॉक्सिंग सिखाया जा रहा है, उसके अलावा एक्टिंग सिखाया जा रहा है, साथ के साथ जिसमें उसको रुचि है उसमें उसको डाला जा रहा है। क्यों? तो आज कितने % लोग अपने बच्चे को गुरुकुल में डालते हैं संस्कार सीखने के लिए मैम? बहुत कम लोग हैं। ये धारणा बन गई है कि गुरुकुल में जो पढ़ेंगे वो बच्चे पढ़ेंगे जो गरीबों के हैं। ये मस्तिष्क में बात बैठी है कि जो गरीब हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ते। लेकिन आप जब जाओगे, त्रेता में जाइए, द्वापर में जाइए, तो उस समय देखिए जितने भी थे, चाहे वो राम पढ़े चाहे वो कृष्ण पढ़े, कहाँ पढ़े थे? गुरुकुल में पढ़े थे। और ऐसा नहीं कि गुरुकुल में पढ़ने वाला व्यक्ति कुछ नहीं बनता है। गुरुकुल में पढ़ने वाले पहले की तो छोड़ो, आज भी बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, DM बन रहे हैं, सारे बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे बन रहे हैं वो। लेकिन वो समय जो था जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो आपने देखा होगा 9 लाख 10 लाख वर्ष हो गए हैं राम सेतु को बने हुए। उसको बनाने वाले कौन थे? नल और नील थे। राम जी भी कम नहीं थे। अच्छा, गुरुकुल में पढ़ के बनाए कि नहीं बनाया? वो आज तक भी पुल है वहाँ, आज तक है। नासा ने सिद्ध कर दिया है, राम सेतु है। और आज वाले जो पढ़ रहे हैं, मुझे बताइए, आज वाले पढ़ने वाले कैसे पुल बना रहे हैं? बन करके बोलो। आए दिन पुल टूट रहा है। बस तो देखो ना, शिक्षा में देखो। और हमें शिक्षा का मायने भी नहीं मालूम। ऋषि कहते हैं शिक्षा वो है जिसमें विद्या, सभ्यता, जितेंद्रियता, धर्मात्मता आदि आदि गुणों की बढ़ोतरी हो और अविद्या आदि दोष नष्ट होते हो, उसको कहते हैं शिक्षा। ये शिक्षा नहीं है, ये केवल साक्षरता तो है, लेकिन शिक्षा नहीं है। काश यदि शिक्षा होती तो एक पत्नी जो कि एक समय, आज तो स्थिति बहुत हो गई है खराब, लेकिन मुझे ध्यान है कि मेरे समय में जब मैं छोटी भी थी तब भी मैंने देखा यदि किसी से लड़ाई भी होती है ना, मान लो पड़ोसी से भी लड़ाई हो रही है, उसे भी मारने में दुख लगता था। मान लो एक फावला भी मार दिया, एक चाकू भी मार दिया, बोलो होती थी कि नहीं होती? आज वो पत्नी जो कभी पति की रक्षा किया करती थी, जो अपने पति की जान को बचाने के लिए यमराज से भी लड़ जाती थी, आज वो बोलो आज की महिला क्या कर रही है? यमराज को सौंप रही कि नहीं सौंप रही अपने पतियों को? सौंप रही है। सौंप रही कि नहीं सौंप रही हैं? 15 टुकड़े कर रही। मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि हमारी संस्कृति वो है कि जो एक चींटी को मारने में तकलीफ होती है, बोलो होती है कि नहीं होती? चींटी को मारने में तकलीफ होती है, चूहे को मारने में तकलीफ होती है। अच्छा, उसने अपने पति के 15 टुकड़े कैसे कर दिए? वो इसी शिक्षा के कारण किए हैं। ये है गुरुकुल की शिक्षा में और इस शिक्षा में अंतर। गुरुकुल में अभी बताया सर्वांगीण विकास होता है और यहाँ वाली शिक्षा केवल पैसे वाली मशीन बनाती है और कुछ नहीं बनाती। यदि मनुष्य बनाना है तो गुरुकुल में जाना पड़ेगा, राष्ट्र को बचाना है तो गुरुकुलों में पढ़ाना पड़ेगा, वरना तो स्थिति यही हो रही जो आप देख रहे हो। और वही थोड़ी है, एक इसी महीने में हुए हैं ये ताजा घटना जो हुई है। एक तो भी मेरठ की हो गई 15 टुकड़े वाली, मुजफ्फरनगर में हो गई है, और देखो औरैया में हो गई। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि जो गुरुकुल से बच्चे शिक्षा ज्ञान करते हैं वो संस्कारी होते हैं, उनको जीवन जीने का तरीका पता होता है। लेकिन आज के डेट में जो बच्चे
अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, देश के बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ से पूरा पैंट पहन के जाते हैं और वहाँ से आधा पैंट पहन के आते हैं। अब स्टाइल, बाल का अलग स्टाइल है, बात करने का तरीका, मतलब टोटली वहाँ का कल्चर वो लोग लेके आते हैं। वैसे माता पिता अपने शान वाली बात समझते हैं कि मेरा बच्चा जो अमेरिका में पढ़ा और इतना ज्ञान, लेकिन वो पैसा छापने का मशीन है। यही कह रही हैं ना आप? तो उन माताओं को और उन पिताजी लोग को आप क्या कहना चाहिएगा जो इस तरह की सोच रखते हैं? देखो, मैं तो इस सोच को बहुत अच्छा नहीं मानती, मैं तो छोटी मानती हूँ। ये सोच बहुत अच्छी नहीं है। हम चाहते हैं हमारा नाम हो, हमारे राष्ट्र का नाम हो, तो उसके लिए तो देखो बच्चों को संस्कारवान बनाना पड़ेगा। उसके लिए माता पिता को तप करना पड़ेगा। बिना माता पिता के तप से कोई संतान बनी नहीं है, ये और सुन लेना। जिस शिवाजी महाराज की आप चर्चा सुनते होंगे, वो शिवाजी महाराज को बनाने वाली मालूम है कौन थी? वो माँ थी। माँ का थोड़ा त्याग नहीं था, थोड़ा तप नहीं था। माँ ने कह दिया था अपना बदला लेने के लिए, देखो वो छोटी सी ये होती है इस देश की भारतीय नारी, भारत की जो वीरांगना है, विदुषी हैं, वो ये नारी हैं। ऐसे थोड़ी कह रहे हैं कि महिला इतनी महान होती है, आज तो केवल झंडा लेकर के खड़ी हो जाती हैं कि हमको बराबर का अधिकार चाहिए। बट मैडम, आजकल की माताएं तो क्या, अगर बच्चे कोई चीज़ पूछते हैं या परेशान करते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। बच्चे देखो हम अपना फ्री रहती हैं, मतलब बच्चों से फ्री रहती है। और आज के डेट में मोबाइल एक कैंसर का रूप है जो हर बच्चों के दिमाग में चढ़ गया है। तो मोबाइल में क्या नहीं है? हर कुछ है, पूरी दुनिया उसके अंदर है। जो अच्छे वे में उसको यूज करेगा उसको अच्छा ज्ञान होगा, जो गलत वे में यूज करेगा उसको गलत ज्ञान होगा। तो आज के डेट में अगर हम संस्कार खोजने निकलेंगे तो हमें संस्कार कहीं भी नहीं मिलेगा। देखा जाए तो हर रिश्ता एक फॉर्मेलिटीज के ऊपर टिका हुआ है। तो आज के रिश्ता का तो कोई मतलब अहमियत ही नहीं है ना मैडम। देखा जाए तो माता है वो अपने लाइफ में एंगेज है, पिता है वो अपने लाइफ में एंगेज है, बच्चा है वो मोबाइल में एंगेज है। इसको लेके आप क्या कहिएगा? ये संस्कार ना होने के कारण ही है। इसमें मूल में संस्कार ही है। ये संस्कार ना होने के कारण है। मोबाइल तो देखो एक ऐसी बीमारी है, ये जो तलाक भी हो रहे हैं ना, इसमें मोबाइल मैन है। मोबाइल पे शादी हो जा रहा है, मोबाइल पे तलाक हो जा रहा है, हो रहे हैं, शादी टूट भी रही है। है। शादी मोबाइल पे, भले ही माता पिता ने तय किया हो उसको, लेकिन मोबाइल एक ऐसी बीमारी होगी। कितनी मेरी जानकारी में शादी टूटी है, ये विवाह होने से पहले टूट गई। तो देखो बच्चों की भी, हाँ बच्चों के लिए जहर है ये मोबाइल। आप देख रहे हैं, जो मैं विद्यालय का नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ, ये इस मोबाइल के माध्यम से जो कभी बड़े भी नहीं जानते, आज छोटे छोटे बच्चे जान रहे हैं। 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बच्चों को दिखाया गया है, जिसमें लड़का लड़की दोनों हैं। शराब की बोतल मिली है बैगों में, सिगरेट मिली है, और यहाँ तक कि मैं कह नहीं सकती वो चीज़ मिली है जो मैं इस चैनल के माध्यम से बता नहीं सकती हूँ। अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं ये चीज़ गंदगी मोबाइल में देख रहे हैं। मोबाइल में देखने के कारण ये सारी समस्या पैदा हो रही हैं। तो मोबाइल से तो देखो हमें बचना होगा। ऐसा नहीं कि मोबाइल नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं, मोबाइल नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं होगी। ये भी बच्चियों को, इनको पहले से मोबाइल नहीं मिला। जो ऊपर पदों पर बैठी, कोई मोबाइल पढ़ करके, मोबाइल देख करके नहीं बनी है। हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं है मोबाइल उनके पास। आवश्यकता के लिए है ये, केवल आवश्यकता के लिए। घर में एक मोबाइल से भी काम चल जाएगा। अच्छा ये बताओ, सबके अलग अलग मोबाइल हैं आज घर में। हर घर में हर व्यक्ति का अलग अलग मोबाइल है। पत्नी अपनी चैट कर रही है, पति अपना चैट कर रहा है, वो आकर के अपने मोबाइल में लगा, वो आकर के अपने मोबाइल में लगा। अच्छा, बैठ करके जहाँ दोनों पति पत्नी बैठ करके ये गृहस्थ की बात किया करते थे, अपनी जो भी समस्या होती थी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो विचार तो नहीं रहे ना। केवल एक मोबाइल रह गया, वो अपने लगे हुए, यहीं तक नहीं, बच्चे अपने में लगे हुए हैं। और यही नहीं, मैंने देखा दादा दादी अपने में लगे हुए हैं। तो अच्छा ये बताओ कैसे होगा फिर? बचने वाले नहीं, कोई नहीं बचा सकता। केवल एकमात्र यही उपाय है, यदि बचना है तो बच्चों को गुरुकुल में भेजो। और देखो जहाँ ऐसे सत्संग होते हो, जहाँ उस सत्संग में यदि लाओगे। मैं आज जो बैठी हूँ ना, मैं गुरुकुल से पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं सत्संग के माध्यम से, आज परमात्मा की कृपा है कि मैं पूरे भारतवर्ष में जाती हूँ। मैं भी इर्द गिर्द में नेपाल जैसे मैं भी जाती हूँ। मैं आज वहाँ जा रही हूँ तो केवल और केवल सत्संग के माध्यम से जा रही हूँ मैं।
तो हम यदि गुरुकुल में भी नहीं पहुंचा पा रहे तो कम से कम अपने बच्चों को सत्संग जैसी जगह पर ला करके उन्हें वहां जोड़ें, बताएं हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा ईश्वर क्या है। आज आप देखिए कृष्ण भगवान को लेकर के जो द केरला जैसी स्टोरी फिल्म बनी, वो क्यों बनी? वो इसीलिए ही बनी क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि हमारे भगवान कैसे हैं, कृष्ण क्या है, राम क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा, पत्रकार एक पूछ रहा है, जब फिल्म देख करके आए तो वो लड़की कह रही है इसमें गलती मेरी नहीं है। वो लड़की ने स्वयं कहा कि अगर किसी ने पढ़ा होगा, सुना होगा, बोले मेरी गलती नहीं है, मेरी माँ ने, मेरे पिता ने कभी मुझे धर्म के विषय में बताया ही नहीं, मुझे नहीं बताया कि मेरे कृष्ण कैसे हैं, मुझे नहीं बताया मेरे राम कैसे, तो मुझे क्या मालूम। अच्छा, दोषी कौन है यहाँ? माता पिता है या बच्ची है? माता पिता दोषी हैं। इसलिए तो अभी बताया माता निर्माता भवती, जहां माँ होती भी वही है, माँ होती भी वही है जो संतान का निर्माण करती है। और वेद का भी मंत्र आता है, मम पुत्र शत्रु हनु अथो मैं दुहिता विराट उताम अस्मि संजया पत्यु में श्लोक में। क्या का एक सच्ची नारी, वैदिक नारी यही दावा करती है। और वो दावा करके कहा करती थी पहले समय में, आज वाली की बात नहीं कर रही मैं, पहले समय की नारी दावा भी किया करती थी कि मेरा पुत्र 2 प्रकार के शत्रुओं का हनन करने वाला हो। पहला बताया भीतर के काम क्रोध आदि, ये भी तो शत्रु हैं हमारे, बोले इन्हें दूर करने वाला हो। दूसरा बताया है मेरा पुत्र अपने देश, धर्म और संस्कृति, अगर मेरा पुत्र जहां रहेगा वहां ना तो कोई बलात्कारी रहने वाला है, ना कोई वहां छेड़छाड़ करने वाला रहेगा, ना कोई आताताई रहेगा। मेरा पुत्र जहां रहेगा ना तो वहां मानसिक विकार होगा, ना देश के अंदर देश का गद्दार रहेगा। ये माँ दावा करके कहा करती थी। अच्छा बताओ, आज की माँ दावा कर देगी? आज की माँ को तो पता ही नहीं है उसकी संतान कब, कहां और क्या कर जाए। अरे कई बार तो तब पता चलता है जब पुलिस वारंट लेकर के आई है कि मेरा बेटा इस जुर्म में पकड़ा गया है। तो कारण क्या है? बोलो दोषी कौन है? माँ दोषी है। हमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। काश हमने वेद की मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को चलाया होता, काश हमने वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाया होता तो ये सारी समस्या पैदा होने वाली ही नहीं थी, ये पैदा नहीं होती। कारण यही है जो समस्या पैदा हुई है कि हमने वेद की मर्यादा का उल्लंघन किया है। और आर्य समाज इसी बात को कहता है, ऋषि दयानंद ने इसी बात को कहा है, यदि आप ऊपर उठना चाहते हो, विश्व का कल्याण करना चाहते हो तो आर्य समाज में आइए, एक झंडे के नीचे आइए, ओम के झंडे के नीचे, और एक सत्य सनातन वैदिक धर्म को जब तक नहीं अपनाओगे अपने जीवन में, तब तक कितनी भी ताकत लगा लो, ये विश्व ये कभी भी होने वाला नहीं है। आप चाहते हो आपकी उन्नति हो, राष्ट्र महान बने, तो ये आपको करना पड़ेगा और इस पर चलना पड़ेगा। देखा आपने कि किस प्रकार माता जी ने बताया कि अगर बच्चों को संस्कारी बनाना है तो इसके लिए पहले आप अपने आप को तैयार करें, तब आपका बच्चा जो है उस तरह से और वो जीवन शैली पे जा सकता है। लेकिन एक छोटा सा और सवाल है आपसे कि जैसे बच्चे आजकल के जो होते हैं, माता पिता उसको लाख समझाने की कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, ऐसे करना है, लेकिन बच्चे भी बहुत जिद्दी हो रहे हैं, वो बात समझने की कोशिश भी नहीं करते और इवन सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं उनको वैसा जो भी दिखेगा उसको वो मतलब फॉलो करते हैं। अब देखा कि सामने कोई बच्चा जो है अच्छा कपड़ा पहन रहा है, उसके पास वो टॉयज है, हमारे पास क्यों नहीं है, अगर मम्मी पापा नहीं दिलाते उसके लिए जिद ठान देता है, उसके लिए कुछ भी कर जाता है। तो इस पर क्या कहिएगा? उसमें अभी बताया ना बहन जी ने कि हमारे संस्कार होते हैं 16 संस्कार, वो शुरू से ही उसको तो ऐसे मैं बताती हूँ ना, 16 संस्कार होते हैं। देखो हम सीधा सीधा, जब हमें मान लो कोई अच्छी फसल चाहिए, उत्तम फसल चाहिए, तो उसके लिए पहले भूमि को तैयार करना पड़ता ही नहीं पड़ता, भूमि को तैयार करना पड़ता है। जब हमारी भूमि वो बेहतर हो जाएगी, उस फसल के लायक हो जाएगी, फिर बीज अच्छा होगा, तो बोलो हमारी फसल कैसी होगी? अच्छी होगी। इसीलिए जो संस्कार बताया ना 16 संस्कार, तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। और पहले जब हम चलेंगे ना, तो लोग अभी भी कहते हैं ना कि गर्भ से संतान को तैयार किया जाता है, गर्भ से नहीं, हमारे ऋषि कहते हैं गर्भ से पहले तैयारी की जाती है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण हैं। जिस समय रुक्मिणी से कहा देवी क्या चाहती है विवाह के बाद में, तो रुक्मिणी ने कहा था कि मैं आप जैसी संतान चाहती हूँ, तो कृष्ण भगवान ने कहा था उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा।
12 वर्ष तक तप किया था, ये आपको भी मालूम होगा। कृष्ण भगवान ने 12 वर्ष तक तप किया था और 12 वर्ष के बाद में जब संतान उत्पन्न होती है तो ऐसा बताते प्रद्युम्न नाम की वो संतान थी, बिल्कुल कृष्ण के जैसे हूबहू थी। कई बार तो रुक्मिणी भी पहचानने में धोखा खा जाती थी, क्योंकि जब कमर पीठ पीछे होती थी या दूरी होती थी, बुलाती हैं कृष्ण को तो अब निकलता है प्रद्युम्न, और बुलाती हैं बेटे को तो निकलते हैं कृष्ण भगवान। तो उस समय ही उन्होंने कहा था रुक्मिणी ने कि आप कम से कम एक चिन्ह लगा लीजिए, जो मोर पंखड़ी लगी हुई है ना उनके मुकुट में, ये लगा लीजिए। मुझे पहचानने में दूरी होती है या पीठ पीछे होती है, मुझे ऐसा लगता है कि आप हो प्रद्युम्न निकलता, प्रद्युम्न को बुलाती हूँ, आप निकलते हो। तो ये जो संस्कार बने हैं, जो संतान जैसी चाही वैसी बनाई, तो ये किससे बनाई? तप से बनाई, त्याग से बनाई। तो जैसे पहले हम तैयारी करेंगे तो हमारी संतान को ये कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि तू ये कर, तू ये मत कर, क्योंकि पहले से तैयारी होती है। उसके बाद में होता है पुंसवन संस्कार, उसके बाद में होता है सीमंतोन्नयन संस्कार, और फिर होता है जात कर्म संस्कार। 5वें नंबर पे है ये नामकरण संस्कार। जब ये हमारे पूरे संस्कार बन करके आएंगे ना, तो कोई बच्चा ये जो कह रहे हो ना आपके, ये मांगेंगे, ये डिमांड करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी करने वाले नहीं है। और आज आप देख भी रहे हो, यदि ऐसी संतान बनेगी और जाकर के गुरुकुल में पढ़ेगी, तो किसी भी गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे को आपने नहीं सुना होगा कि डिप्रेशन में चला गया, आपने नहीं सुना होगा कि आत्महत्या कर ली है। ये जितनी भी आत्महत्या करने वाले आपने देखा, एक इंजीनियर है लेकिन वो भी आत्महत्या कर रहा है, आईपीएस अधिकारी है वो भी आत्महत्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये शिक्षा मिली ही नहीं है। काश ये पहले से तैयारी होती तो ये पैदा होने वाली नहीं है। इनमें मूल में है संस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने कि किस तरह से जो है माताजी ने बताया, और मैं चाहूँगा कि जो भी कुछ इन्होंने कहा है उसको आप अपने जीवन शैली में ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपका जीवन भी एक साफ सुथरा और स्वच्छ हो। जी, बने रहें हमारे वीडियो के साथ।